गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग क्या होती है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। मैं आपको पहले छोटा सा एक रिकैप दे देती हूँ। अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, ठीक है, एक ऐसी सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि ऐसे एक इम्पॉर्टेंट मैनर में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम चीज़ों को ढंग से समझ पाते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा इंडेक्स फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से जब भी हम अपनी जो खाता बुक हो गई, ठीक है, ये जो हमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, हम उसको ओपन करें तो हमें पता चल जाए कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, ठीक है। जैसे हमारी अकाउंट बुक होती है, ठीक है, जब पासबुक हो गई तो उसमें लिखा होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को हुई और कितनी अमाउंट की हुई है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि कौन सी डेट को हमने क्या चीज़ ली है, ठीक है, मतलब कितना निकाला है और कितना उसमें डेबिट हुए क्रेडिट हुए, ठीक है। अकाउंटिंग की मेन टर्म्स होती है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट, ठीक है, डेबिट अमाउंट बोली जाती है। डेबिट मीन्स कि हमने क्या रिसीव किया है, ठीक है, और क्रेडिट मतलब कि हम क्या दे रहे हैं। ये हम यूजुअली नॉर्मल जो हमारी आजकल जो हमारी लाइफ है हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे अकाउंटिंग के बहुत ऐसे रूल्स भी हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल्स भी हैं जो हम फर्दर पढ़ेंगे। तो फिर मैंने जो पढ़ा था यही था कि हम ट्रांजेक्शन्स जो होती है हमारी, इन टर्म्स ऑफ मनी रहता है सब कुछ मनी के टर्म्स में रहता है। मनी की टर्म्स के अलावा कोई काम नहीं होता। जब तक कोई ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। अगर मैंने कहीं से कोई सामान ली, इवन मैंने अगर कोई पेन लिया है, ठीक है, और इफ़ आई बॉट अ कैलकुलेटर, ठीक है, तो अगर उस कैलकुलेटर के बदले मैंने कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मनी की है, रिलेटेड टू फाइनेंस करी है, दैट वुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है। उसको हम क्लासीफाई करेंगे, समराइज़ करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है, मतलब मेजर रिकॉर्ड सब करेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो आ जाए और हम अपने जो फाइनल यूज़र्स हैं उनके साथ उस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। सो फर्दर हमने किया था उसके एट्रीब्यूट्स, जिसमें पहला था आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड था मेजरमेंट या मेजरिंग, थर्ड था रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई थी हमारी, ठीक है, फिर उनको मेजर करेंगे, देन वी विल रिकॉर्ड ईच ट्रांजेक्शन, ठीक है, उनको क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, एनालाइज करेंगे, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे एंड यूज़र्स, जो हमारे यूज़र्स हैं, हर एक यूज़र को बताएंगे कि हमारी क्या। आपने देखा होगा कई बार जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की, वो न्यूज़पेपर में छप के आती है। दैट्स बिकॉज ऑफ हम वो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने यूज़र्स को, ठीक है। देन कम्स द ऑब्जेक्टिव। हमारे अकाउंटिंग क्या है, अब अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका मेन एम क्या है, करने की ज़रूरत ही क्या है हमें। ऐसा तो नहीं है ना हम कोई भी चीज़ बिना मतलब के कर लेते हैं, बिना बात के करते हैं। कोई ना कोई तो रीज़न होता है हर चीज़ के पीछे। तो वेयर हियर वी वांट्स कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उस चीज़ का रीज़न क्या है, ठीक है। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ठीक है, मतलब कि मैंने क्या ट्रांजेक्शन करी है, कितने रुपए मैंने कहाँ खर्च करे हैं, ठीक है, या मैंने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है तो कहाँ इन्वेस्ट किया है। जैसे हमने देखा होगा कि हमारे घर में पॉलिसीज़ होती हैं बहुत सारी, एफडीज़ होती हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सा पैसा हमने कहाँ इन्वेस्ट किया, कौन सी तारीख को किया है, ठीक है, तो उस सब का रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास, ठीक है, और उस सब का रिकॉर्ड बैंक भी रखता है, ताकि उनको पता चल जाए ना कि अगर एक एफडी आज ड्यू है तो उसको उनको उसकी पेमेंट करनी है अभी, या उसको रिन्यू करके उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, मोर इंटरेस्ट लगाना है, किस चीज़ पे, कौन सी एफडी पे, कितने लाख की एफडी पे कितना इंटरेस्ट होना चाहिए। हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन ब्रेन इतना स्मार्ट है या इतना शार्प है कि वो हर चीज़ जो है अपने आप माइंड में रिकॉर्ड कर सके, नहीं। दैट्स व्हाई वी नीड मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देन कम्स डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना। मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया या मैं कोई काम कर रही हूँ, मान लो मैं टेलर हूँ, तो आई एम वर्किंग एज अ टेलर, ठीक है, तो टेलरिंग के बिज़नेस में मुझे देखना होगा ना कि मैंने अगर कोई कपड़ा सिला है, ठीक है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर मैं कपड़ा ही 200 रुपये का लाई हूँ, ठीक है, और जो कस्टमर है, ठीक है, और मैंने सोचा है कि उसको मैं 250 का बेचूँगा, वो कस्टमर आके मुझसे 200 करवा लेता है, ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ, मेरी सिर्फ कॉस्ट रिकवर हो गई। अगर कोई दुकानदार कोई सामान बेच रहा है तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन उसके साथ लेके चलता है। टैक्स मार्जिन इज़ डिफरेंट, प्रॉफिट मार्जिन इज़ डिफरेंट, दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, तो वो अपना प्रॉफिट साथ में लेके चलता है। सो उस प्रॉफिट को डिटरमाइन करना ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट डिटरमाइन होता है तभी जो आपकी कंपनी है
वो देखो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है। हमारा जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरह होता है। अब भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो जो ये स्टेज होता है, एक ये स्टेज होता है, ठीक है। इस स्टेज को कहते हैं बूम, दैट इज बूम स्टेज। मतलब इस टाइम आपने शुरू किया था और मस्त यहाँ पे आप मस्त बूम पे हो, मतलब मस्त कंपनी चल रही है आपकी। यू डोंट नीड कि आपको दोबारा एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है या आपको और अपनी कंपनी के बारे में बताने की ज़रूरत है, उसकी इमेज गुडविल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। दैट इज़ बूम पीरियड। एक होता है यहाँ पर, ठीक है। इस पीरियड को कहते हैं, जब ये नीचे आता है तो इसको कहते हैं रिसेशन। मतलब नीचे आ रहा है, वो धीरे धीरे ढल रहा है, ढल नहीं रहा एक्चुअली, वो नीचे आ रहा है, गिर रहा है, वो मेरा ग्राफ गिर रहा है, दैट इज़ रिसेशन। मुझे दोबारा से उसमें चीज़ें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ वापस ऊपर जाए, लोग ध्यान दें उस चीज़ पे, ठीक है। अब ये चीज़ करेंगे, अब अपने प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन किया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगी कि कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। अगर मेरी ग्राफ ऊपर नीचे गिर रहा है तो मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, उस लैग को सुधार कर अगर मैं दोबारा उस पर वर्क करती हूँ तो मैं ऊपर पहुँच जाऊँगी, ठीक है। तो उस लैग, जिस चीज़ में मैं लैग कर रही हूँ, जो चीज़ गलत है उस चीज़ को सुधार के ऊपर जाना, दैट्स डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो कि हमारा अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना। अब कोई काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, तो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करना है, क्या करना है हमें। मतलब जैसे कि बहुत सारे वर्कर्स हैं, अब वो हर वर्कर अपनी मर्ज़ी का काम करेगा तो कैसे चलेगा। कि स्पेसिफाइड होना चाहिए ना कि एक वर्कर को एक दिन में 100 चीज़ें बनानी है। अगर 100 प्रोडक्ट निकालना है, उसको 100 पीस बनाना है तो बनाना है 100 पीस। अगर वो उससे कम बना रहा है, कोई 10 बना रहा है, कोई 12 बना रहा है, कोई 14 बना रहा है, नहीं। अगर हमें मैनेजमेंट को बिल्कुल फैसिलिटेट, बिल्कुल ढंग से चलाना है, तो वो ढंग से चलाने में हमारी अकाउंटिंग हेल्प करती है, क्योंकि वो हमें हर चीज़ का रिकॉर्ड देती है कि मेरे पास सामान इतना आया था, ठीक है, इतना सामान मैंने वर्कर्स को दिया, उसमें इतना मेरे को आउटपुट मिला। तो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट जो प्रोसेसिंग हुई, हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना हमें अकाउंटिंग सिखाती है, ठीक है। देन कम्स प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। हमारे जो अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। उनको बताना कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। मतलब हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, वो अभी बूम पीरियड पे है, रिसेशन पीरियड पे है, कहाँ है वो कंपनी जो है, वो ग्रोथ स्टेज पे है या वो डिक्लाइन पे आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफाइन करना इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब बिजनेस के एसेट्स, दैट मीन्स कि जो भी हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं, ठीक है, जो भी मेरे एसेट्स हैं बिजनेस के, जो भी मैंने लगाया है, ठीक है, वो सब चीज़ों को मुझे कंट्रोल करना है, अच्छे से कंट्रोल करना है, ताकि मुझे को मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कि मुझे मैनेजमेंट मतलब आप कहीं ध्यान दोगे ना तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने से हमें प्रॉफिट लॉस पता चलता है। प्रॉफिट लॉस पता चलेगा तो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम पता चलती है कोई क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। उससे हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट कर पाते हैं कि हमें किस तरह की मैनेजमेंट करनी चाहिए और किस तरह की नहीं करनी चाहिए। डेटा देखा जाए तो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं यूज़र्स को कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको शेयर्स खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए, उनको प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। और हम अपने बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। देन कम्स फंक्शंस। तो आज के दिन का हमारा लास्ट टॉपिक होगा फंक्शंस। फंक्शंस यानी कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सबसे पहला है कि अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, ठीक है। अब वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कैसे कि हमने एक एक चीज़ की खबर रखी है, एक एक चीज़ हमने लिखी है, तो पता चलता है कि हमें क्या पता चलता है कि सिस्टम वाइज हमने काम किया है, एक काम जो बिल्कुल सिस्टम से हुआ है। इस चीज़ के बाद ये चीज़ आएगी, जैसे हमें पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ये एक सिस्टम है, उसके साथ ही में काम करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो वर्कर्स को भी बताया जाता है कि अगर ये इनपुट मिल रहा है तो आपको इस पर इतना ही आउटपुट निकालना है, तो सारा काम सिस्टमैटिक होगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का काम अकाउंटिंग करता है, क्योंकि वो हमें प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन कराता है, ठीक है। तो हमें बताता है कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को तो नहीं है कोई, मतलब जो हमारी ऑब्जेक्टिव है ना, बेसिकली ये कि ये हेल्प करता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, ठीक है। देन इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। हमारी लीगली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब एक फर्म को लीगली, क्योंकि आज के टाइम में है, पहले होता था कि आपने फर्म खोल ली, इट्स ओके, आप रन कर सकते हो। लेकिन अब क्या होता है कि जब तक आपने उसको
लीगली अगर आपने उसको कंपनीज एक्ट के अंडर जाके, ठीक है, आपने रजिस्टर नहीं करवाया, यू कांट वर्क, वो इलीगल चीज़ है। काम आपको जो करना है सारा लीगली करना है। तो मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट, जितनी भी लीगली रिक्वायरमेंट्स है आपकी कंपनी की, आपको वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। देन कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जब मैंने ये कहा था प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स, और हेयर इज़ फॉर कम्युनिकेशन। तो इन सब वही सेम चीज़ है कि हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स को पहुँचाना है। जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मुझे सारी की सारी लोगों को पहुँचानी है। तो इसलिए बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो न्यूज़पेपर में अपनी बैलेंस शीट बना के दे देती हैं, अपनी बैलेंस शीट दे देती हैं। जो स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं, उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया होगा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देख के ही वो लोग इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों में। देन कम्स असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट को यूजुअली जो होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को बहुत हेल्प मिलती है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। किसी भी चीज़ का उनको डिसीजन लेना है तो उसके लिए उनको बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को असिस्टेंस मिलता है किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग की हेल्प से। तो आज हमने जो पढ़ा दैट वॉज अकाउंटिंग, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ा है ये नोट्स TS ग्रेवाल से हैं, ठीक है। मैं श्योरली बहुत जल्द नोट्स भी अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।